गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आशा है सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। एक नई सुबह, और ये नई सुबह हो रही है हमारी हल्द्वानी में। और जैसे कि आपको पता है, कल हम लोग दिल्ली से शाम को निकले थे 5:30 बजे और यहाँ पे हम पहुँचे 12:30 बजे के करीब अपने होटल हल्द्वानी में। और बस इतने थक चुके थे कि बस घोड़े बेच के सो गए। सुबह उठे हैं हम और नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आलू प्याज के परांठे मंगाए हैं, डट के नाश्ता करेंगे। उसके बाद मेरे हस्बैंड और मैं जा रहे हैं पहाड़ों की साइड। बेटे को कुछ काम पड़ गया दिल्ली में, वो वापस दिल्ली जा रहा है, बस करेगा और दिल्ली चले जाएगा। और हल्द्वानी से हमने कुछ सामान भी खरीदना है, पसंद आया तो खरीदेंगे, नहीं तो सीधा पहाड़ों की तरफ निकलेंगे। दिल्ली में पता नहीं धूप निकली कि नहीं निकली, लेकिन हल्द्वानी में बहुत कड़क धूप है। दिल्ली वाले तरस गए ऐसी कड़क धूप के लिए। हस्बैंड भी अपना नहा धो के तैयार, बेटा भी नहा के आ गया। नाश्ता हमारा आ चुका है और ये है गर्मा गर्म परांठे और साथ में आमलेट भी है, दही है, अचार है। चाय हम बाद में मंगाएंगे, पहले परांठे खा लेते हैं। परांठों की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हो गए। सामान हमने पहले ही आके रख दिया था गाड़ी में। और इतनी तिखी धूप है कि फेस ही नहीं किया जा रहा मेरे को सूरज की तरफ। मुझे गॉगल्स निकालने पड़े फाइनली। बाप रे, इतनी तिखी धूप तो हमने दिल्ली में भी नहीं देखी। कंपैरिजन तो दिल्ली का ही होगा ना, सनबर्न हो जाएगा। गाड़ी में बैठ गए और अपनी यात्रा को स्टार्ट कर रहे हैं। हमें जो सामान खरीदना था उसके लिए हम दुकान थोड़ा देख रहे हैं किस तरफ से पहुंचा जाए उस दुकान में। अब मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं। इसकी शॉप है, सीधा चलो, सामने ही है थोड़ा। इतना, हाँ यहाँ रोक दो, यहाँ की तरफ रोक दो। हमें जगह ही नहीं मिल रही है यहाँ पार्किंग की, इतनी भीड़ हो रखी है ना। यहाँ पे भी पुलिस वालों का लिखा हुआ है, यहाँ रुक दो। हाँ बस, आगे पत्थर है। कौन सी मार्केट है ये? सदर मार्केट बोलते हैं यहाँ पे। और यहाँ से हम माता रानी के लिए कुछ सामान, कुछ गहना देखेंगे। यहाँ की दुकानों में हम दान पेटी ढूंढ रहे हैं। हम लोग पिछली बार ना इस मार्केट में फंस गए थे। हम इधर से आए थे और सीधा इस वाली मार्केट में पहुंच गए। हम अपना होटल ढूंढने के लिए गए और ये इतनी कंजेस्टेड मार्केट है ना, अंदर से दिखाऊंगी मैं आपको। यही वो जगह है जहाँ पे हम फंसे थे और हम अपनी दो गाड़ियों को लेके आ रहे थे। फाइनली उसी जगह पे हम घूम रहे हैं। यहाँ को मुड़ गए थे हम, इस साइड। सामने जैन मंदिर, यहाँ से हमने एंट्री की थी। ये रहा जैन मंदिर। ये मैंने जैसे एक दुकान में पिछोड़ा देखा, मैंने कहा अरे यहाँ पे जैसे इसमें पिछोड़ा है, तो मैंने कहा अरे पिछोड़ा कहाँ से मिल गया। तो ये देखो पिछोड़े दिख रहे हैं ना, मैं कहा यार यहाँ पे पिछोड़ा कहाँ से मिल रहा है। बाद में पता चला ये तो हल्द्वानी है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये हल्द्वानी की मार्केट है। कभी सोचा नहीं था कि इस मार्केट में भी मैं घूमूंगी ऐसे, सदर बाजार में। 5-6 जो क्रॉसिंग है ना, 6000 में आ जाएगी। तो फिर चलो, वो भी देख लेंगे। चलो तो उसमें जाना है सदर बाजार। अगर एंड मूवमेंट करो, पहाड़ दिखने लग गए। फाइनली हम लोग गाड़ी में बैठ गए शॉपिंग करके। बाप रे, बाजार इतना कंजेस्टेड बाजार था, लेकिन ज़रूरत की सारी चीज़ें थी वहाँ पे। और हमें जो चीज़ चाहिए थी वो हमें वहाँ मिल गई। भटके ज़रूर हम, एक दुकान से दूसरी दुकान, सब बोल रहे अच्छा उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, ऐसे करके हम पूरा बाजार घूम गए। फाइनली हमें हमारी चीज़ मिल गई है जो हमें चाहिए थी। और अभी लेके गाड़ी में बैठ गए और बस थोड़ा और आगे जाएंगे, बेटे को ड्रॉप करेंगे, वो अपना जाएगा और हम लोग पहाड़ों की तरफ चल पड़ेंगे। और गर्मी तो बहुत है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि जैकेट सब कुछ चीज़ें उतर गई हैं। बहुत गर्मी है हल्द्वानी में, तो धूप इतनी तिखी है ना कि आंखें ही नहीं खुल रही। गॉगल्स में भी आंखें नहीं खुल रही, इतनी तिखी धूप है। बेटे को हमने ड्रॉप कर दिया और हमारी पहाड़ों की यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। अभी हमने पेट्रोल पंप से डीजल भराना है अपनी गाड़ी में और फिर सीधा पहाड़ों की तरफ जाना है। यहाँ से होते हैं पहाड़ स्टार्ट। पहाड़ों पे चढ़ना तो शुरू कर दिया
अभी हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है ना। अभी हमने संतरे ख़त्म किए खा के, 2-4 संतरे बचे हुए थे, वही खाए हमने। और वो संतरे तो इतने अच्छे लग रहे थे ना इतनी गर्मी में। पहाड़ दिख रहे हैं लेकिन ठंडक फील नहीं हो रही, एसी चलाना पड़ रहा है हमको। और अभी हमने अपने गांव पहुंचना है, तो गांव का जो बाज़ार है, गांव तो दूर है लेकिन गांव के बाज़ार में पहुंचना है हमने पहले। तो वहां पहुंचने के लिए हमें टाइम दिखा रहा है 5.5 घंटे, तो अंधेरा हो जाएगा वहां पहुंचते पहुंचते हम लोगों को। यहाँ पे तो सारा फोकस रोड पे, और काफ़ी ट्रैफिक है। ऊपर से गाड़ियाँ भी ऊपर जा रही हैं काफ़ी, और ऊपर से नीचे भी काफ़ी गाड़ियाँ आ रही हैं। अभी हमें खाली रोड नहीं मिली है और ज़्यादा घुमा हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। अभी हमारे पास मंदिर का प्रसाद है जो हमने खाया नहीं था, 2 दिन हो गए इसको, और अब हम ये प्रसाद खाएंगे मिलके। 2 डब्बी मिला हुआ है और बहुत ही टेस्टी प्रसाद है। इस्कॉन मंदिर गई थी, वहां से लिया ये प्रसाद। काफी छोटी रोड है और गाड़ियां भी काफी आ रही है। एक छोटी रोड में लोगों ने गाड़ी पार्क भी कर रखी है, जिसके कारण कंजेस्टेड ज्यादा हो जाती है रोड। और ये देखो कितना बड़ा ट्रक निकला सामने से, दिखाती हूँ। ये देखो, एक रोड गाड़ी को रुकना पड़ता है तब जाके गाड़ियाँ आती है। सब रुक गई। भीमताल पहुंच गए हम लोग, और ये आ गया भीमताल का बाजार। अभी तो और आगे है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है भीमताल। कहाँ है तालाब? ये देखो भीमताल की झील स्टार्ट होती है यहाँ से। काफी बड़ी झील है। ये देखिए भीमताल की झील, भीमताल आ गया। भीमताल की झील के उधर से हम होते हुए जा रहे हैं। लोग बोटिंग कर रहे हैं, और इतनी बार हम लोग जब भी यहाँ से जाते हैं, मतलब कभी भी पहाड़ों में जाए, अपने गांव की साइड जाएं, तो हम भीमताल की झील से होते हुए जाते हैं, लेकिन कभी इस झील को हमने उतर के देखा नहीं। लोग बोटिंग कर रहे हैं झील में, ये फोटोग्राफी भी हो रही है। भी हमने इस झील में उतर के ऐसे नहीं कि जाके थोड़ा झील को देख ले, बोटिंग कर ले, कभी नहीं किया हमने। बस एक बार हमारे फ्रेंड्स थे, उनके साथ जा रहे थे हम ऊपर की तरफ पहाड़ों में, तो तब हमने यहाँ पे गाड़ी रोक के फोटोग्राफी की थी उनके साथ। अकेले कभी नहीं की है। ऐसा रहता है अपने घर की तो झील है, कभी भी रुक के फोटोग्राफी करवा लेंगे या घूम लेंगे। भीमताल की मार्केट, आधा मार्केट एरिया चला गया, आधा भी रहता है। देखो ट्रैफिक जाम लगा हुआ है पहाड़ों में। हमारी साइड का थोड़ा खुला है, और ये है भीमताल एरिया। तो देखो पूरा ऊपर पहाड़ों को तो पूरा कवर कर चुके हैं। जगह पूरे पहाड़ पे मकान ही मकान है। पहाड़ों के ऊपर जो पेड़ हैं कैसे खड़े के दिख रहे हैं, एक लाइन से लगे हुए सुंदर से पेड़। और वहाँ पेड़ों के बीच में कितने अच्छे घर बने हैं, मुझे वो घर बहुत अच्छे लगते हैं। कोई सोसाइटी है, दिखाती हूँ। देखो पहाड़ों के बीच बने घर, पेड़ ही आ जाते हैं। दिखाऊं, परांठे हमारे बच गए थे जो हमने नाश्ते के लिए मंगाए थे,
अचार हमने बोला था थोड़ा ज़्यादा देना, उन्होंने जो हमारा बच गया अचार था वो ही दिया। और अब हम लोग परांठे खा रहे हैं। भूख लग रही है लेकिन कहीं गाड़ी नहीं रोक रहे क्योंकि हमारे पास ये परांठे हैं तो हम ये परांठे खा रहे हैं। और धूप ने तो परेशान कर दिया, जैकेट भी उतर गई मेरी तो। और सर पे मैंने ये चुन्नी रखी है। अभी तो सामने से पहाड़ आ गई, ओट आ गई, इसलिए धूप नहीं आ रही, नहीं तो मेरे तो गाल पे ऐसी धूप पड़ रही थी ना, परेशान हो गई मैंने फिर ये रखा अपने को कवर करने के लिए। थोड़ा बढ़िया। अब इस रास्ते हम नीचे को मुड़ेंगे। अब रास्ते याद हो चुके हैं गांव जाने के। ये देखो पूरा मुड़ के इस साइड आ जाएंगे। यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा हो रखा है। अचार के साथ परांठे बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि पहाड़ी सफ़र में ना क्या होता है, ये लो, पहाड़ी सफ़र में क्या होता है कि खट्टा वट्टा खाने को मिल जाए, अचार खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। और अचार के परांठे तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ट्रैफिक भी हो रखा है बाहर और हम लोग परांठे खा रहे हैं गाड़ी में बैठ के। भीमताल से भवाली पहुंच चुके हैं। और भोपाली क्यों फेमस था? भवाली मैंने बता रखा है आप लोगों को क्यों फेमस है। कैंसर हॉस्पिटल बनाता है यहाँ सबसे पहले। और बहुत साल पहले से कैंसर हॉस्पिटल था। यहाँ के पाइन ट्रीज के बीच में आओ हवा इतनी अच्छी थी कि यहाँ पर दूर से बड़े बड़े लोग अपने उपचार के लिए यहाँ रुके रहते थे। देखो इस चीज़ का भी अपना मजा है। मार्केट के बीच में से होते हुए निकल रहे हैं हम लोग और अचार और परांठे, आलू परांठे खा रहे हैं। आहा मज़ा आ रहा है। आलू के परांठे अचार के साथ खाने में। अचार थोड़ा कम है, थोड़ा ज़्यादा अचार दे देता तो क्या जाता है उसका, लेकिन उसने दिया नहीं। फिर भी थोड़े बहुत अचार से ही काम चला रहे हैं। हम उस साइड से आते हैं कई बार और इधर से होते हुए निकल जाते हैं। भवाली है। आज हम दूसरी साइड से आ रहे हैं भवाली, और भवाली पहुंच गए हम लोग। ये भवाली का बाजार है। पहाड़ों के ट्रैफिक जाम में फंस गए हम लोग और यहाँ पे अब कैची धाम मंदिर आने वाला है, जिसके कारण यहाँ पे जाम लगा हुआ है। और हम लेट ही हो रहे हैं। और सामने कैची धाम मंदिर है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कैची धाम मंदिर, नीचे पार्किंग भी है और काफ़ी बड़ी पार्किंग बन गई। और यहाँ पे लग गया है ट्रैफिक जाम। पार्किंग देखो लोगों ने यहाँ तक कर रखी है पार्किंग। फाइनली अब हम कैची धाम मंदिर के नज़दीक पहुँचने वाले हैं। और हम लोग यहाँ पे ना आपको बताती हूँ, अभी तो बहुत भीड़ है, इतनी भीड़ है कि पार्किंग ऊपर भी है, नीचे भी पार्किंग होगी और मंदिर के एरिया की भी पार्किंग है। तो काफ़ी लोग आ रहे हैं। और इस बार नए साल में तो बहुत लोग मतलब जो लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने इधर उधर जैसे कहीं वैसी हिल स्टेशन या कहीं और जाते थे ना, वो ऐसे नहीं हो रहा। अब की बार मंदिरों में ज़्यादा भीड़ लग रही है और जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं इंडिया के, वहाँ पे बहुत भीड़ लग रही है। और यहीं देख लो कैची धाम ने, हमने तो अपनी आंखों से देख लिया ना कि पार्किंग कितने ऊपर से स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब कितने लोग आए हैं कि उन्हें नीचे भी पार्किंग नहीं मिली है। और अब ऐसा नहीं है कि बुढ़े लोग आते हैं, अब ऐसा कि यंग जनरेशन सब, बल्कि यंग जनरेशन ज़्यादा दिख रही है मुझे। सब भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं। और हम में तो होता भी है ना, साल के शुरुआत में ही मंदिर जाते हैं, भगवान के मंदिरों में जाके मत्था टेकते हैं और उनसे पूरे साल अच्छा बीते ऐसा आशीर्वाद लेके आते हैं। और अभी आपको दिखाऊंगी कि कितनी भीड़ लग रही है। हमें भी पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलेगी, लेकिन हमने भी जाना है मंदिर, कैची धाम मंदिर दर्शन के लिए। हमारा पिछले साल 3-4 बार गांव जाने का ट्रिप लगा और जिसके कारण मंदिर तो रास्ते में पड़ता है। तो मैं लास्ट टाइम तो जब भी गांव जाते थे मंदिर जरूर जाती थी मत्था टेकने। तो आप लोगों को भी कभी मौका मिले तो आप भी जरूर आइए मंदिर में दर्शन के लिए, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। चीड़ के घने जंगल के बीच ये मंदिर बसा हुआ है और लाल कलर का मंदिर ऊपर से ही देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो नीचे जब आप प्रत्यक्ष रूप में मंदिर देखोगे तो और भी अच्छा लगेगा।
और आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब हम कितने साल हुए, हम कितने साल, 20 साल पहले ना, हम कुछ भी नहीं था। 20 साल पहले मंदिर गए थे। मंदिर तो नहीं गए थे। 20 साल पहले मैं फर्स्ट टाइम गांव गई थी। 20 साल पहले ही गई थी फर्स्ट टाइम गांव में ना आपके। मैं कम से कम 20 साल पहले फर्स्ट टाइम इनके गांव गई थी, मतलब अपने ससुराल गई थी। और रास्ते में ये मंदिर पड़ा था और उस समय इतना ट्रैफिक भी नहीं होता था, रोड बिल्कुल खाली रहती थी, इतनी गाड़ियाँ नहीं होती थी। और ये मंदिर पड़ा बीच में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कहा इतने घने जंगल के बीच लाल कलर का मंदिर दिख रहा है, और ये इतना फैला हुआ भी नहीं था, जितना मंदिर है बस उतना ही एरिया था, आसपास जो अब कंस्ट्रक्शन हो रही है ना ये नहीं था। तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं कहा यार इतना अच्छा मंदिर है। फिर उस समय तो हम जा नहीं पाए मंदिर में दर्शन के लिए। फिर नेक्स्ट ट्रिप में हम दोबारा गांव गए, तो मैंने कहा नहीं मुझे इस मंदिर के दर्शन करने हैं। तो हम लोग मंदिर गए दर्शन करने के लिए। बहुत सुकून मिलता है मंदिर में। और जब से, तब तो लोग इस मंदिर को जानते नहीं थे, लेकिन जब से लोगों को ये पता चला है कि यहाँ पे एप्पल के जो फाउंडर हैं वो आए थे, वो यहीं से बाबा जी से उन्होंने आशीर्वाद लिया था, और वो कभी सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। तो बाबा जी के आशीर्वाद के बाद वो उन्होंने जब अपनी कंपनी खोली तो वो बहुत सक्सेस पाई उन्होंने। तो जब उन्होंने अपनी कहानी सुनाई तो लोगों को पता चला इस मंदिर के बारे में। और जो लोगो है एप्पल का, वो भी बाबा जी का ही आशीर्वाद से उन्हें मिला। कि ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने एप्पल आधा खा के ऐसे ही रख दिया, तो जो एप्पल के फाउंडर उन्होंने अपनी कंपनी का लोगो वही बाबा जी का खाया, आधा एप्पल को ही रखा, ऐसे बोलते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसी बातें मैंने सुनी है। और बाकी हॉलीवुड के भी काफ़ी लोग यहाँ मंदिर में आके दर्शन करके गए हैं। बाबा जी तब थे तो उनका आशीर्वाद लेके गए हैं। इसी कारण लोगों को पता चला है, तो इस मंदिर की जो प्रसिद्धि है वो काफ़ी हो गई। और यहाँ पे अब हद से ज़्यादा भीड़ आती है। और आपको दिखाती हूँ, ये भीड़ की पार्किंग की जगह नहीं है। ये देखो कितने सारे, आपको यंग जनरेशन ज़्यादा दिखेगी आपको। छोटे छोटे बच्चे लेके भी लोग आए रहते हैं। अब जैसे बोलते थे ना तीर्थों में बुढ़े लोग जाते हैं, वैसा नहीं है। अब सब यंग जनरेशन घूमती है, अपने तीर्थों में जाके दर्शन करती है। और ये चीज़ अच्छी भी है। बुढ़ापे में हाथ पाँव चलते नहीं, फिर क्या दर्शन करोगे? जब तक हाथ पाँव चल रहे हैं तब तक दर्शन कर लो। ये है मंदिर। और यंग जनरेशन देखो ना कितनी है। आगे दिखाती हूँ, ये देखो भीड़, कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। बाप रे बाप, ये है जय बाबा। अंदर भी भीड़ है। ये देखो सारी यंग जनरेशन, सब भगवान। मंदिर के उधर फोटो खींचना अलाउड नहीं है ना, तो यहाँ पे बना दिया उन्होंने, झाड़ी वाड़ी और रेलिंग हटा दी। लोग यहाँ पे खड़े होकर फोटो खींच सकते हैं। ये देखो सब के सब अपनी वीडियो बनाने में लगे हैं। ये असर है मंदिर की प्रसिद्धि का। ये देखो कितनी भीड़ है। ये सब कुछ भी नहीं होता था उस समय। कुछ सालों से ही इस मंदिर की प्रसिद्धि काफ़ी बड़ी है। पुलिस यहाँ पे आके लाइन को लगाती है। ये देखो लाइन देखो। लोग अपने धर्म के प्रति जागरूक हुए ना, ये चीज़ बहुत अच्छी है। नहीं तो हमारे टाइम पे जब हम बच्चे थे तो जो धार्मिक चीज़ें थी, ये मंदिर जाना, ये सब इतना होता नहीं था। इतना मतलब हम लोग जागरूक भी नहीं थे। लेकिन आज की जनरेशन काफ़ी जागरूक है अपने धर्म के प्रति, और उनकी आस्था अपने मंदिरों की तरफ भी बढ़ रही है। और वो जब भी उन्हें टाइम लगे तो वो मंदिर ज़रूर जाते हैं। ये चीज़ तो मैंने, ये बहुत बड़ा चेंज है जो मैंने आज की जनरेशन में देखा है। और ये अच्छा चेंज है। हर किसी को अपने जो उनकी धार्मिक मान्यता है उसका सम्मान करना चाहिए और उसको फॉलो भी करना चाहिए। हम भी अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। अपनी जब हम बच्चे छोटे थे तो उतना हमारे दिमाग में नहीं था कि भाई ये सब बच्चों को थोड़ा बहुत सिखाना चाहिए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हमने अपने बच्चों को और अपने बुज़ुर्गों को 4 धाम की यात्राएं करवाई हैं। और जहाँ पे भी मंदिर होते थे बड़े बड़े, हम सब जगह लेके गए हैं। तो बच्चे थोड़ा हमारे भी धार्मिक हैं इस चीज़ में। तो पुलिस वाले रेगुलेट कर रहे हैं ट्रैफिक को, तो ट्रैफिक जाम हो नहीं रहा है। ये चीज़ अच्छी है। शाम के 3:30 हो गए और अभी तो यहाँ से कितने किलोमीटर होगा हमारा?
जहाँ हमने जाना है वो जगह है 3 घंटे 32 मिनट दूर है। दूर है। इस जगह का नाम ही गर्म पानी है और यहाँ की ये मार्केट है, बाजार है और अभी बंद है बाजार, पता नहीं क्यों, क्या पता आज बंद होगा। लकड़ियाँ जा रही है आगे, देखो कितनी सारी गौ माता आ रही है और ये है गर्म पानी बाजार। ये जो सामने रास्ता दिख रहा है ना, जहाँ ग्रीन बोर्ड दिख रहे हैं, वो अल्मोड़ा की तरफ जाने का रास्ता है। लास्ट टाइम हम अल्मोड़ा गए थे घूमने के लिए और इस बार हम जा रहे हैं रानी खेत की साइड। मजखाली भी ऊपर है, 42 किलोमीटर है मजखाली यहाँ से। मजखाली रानी खेत के आगे है। पता नहीं क्या हो गया पहाड़ों में, गर्मियों में आओ तब नहीं होता पहाड़ों में पानी, नदियों में, और जब ठंड में आओ तो पानी नहीं होता। पानी जब आया था ना, ये रोड काट दिया गई है जब आता है तो, जब आता है ना अपने विकराल रूप में। कई बार गर्मियों में भी पहाड़ सूखे सूखे दिखते हैं और सर्दियों में भी पहाड़ सूखे सूखे दिखते हैं। केवल एक बारिश का टाइम होता है जब पहाड़ों में रौनक होती है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। अभी देखो कितने सूखे ड्राई पेड़ है। खेती कर रखी है और कलर साड़ियाँ लगा रखी है ताकि जंगली जानवरों से बचा सके खेती। बरसात में रौनक होती है पहाड़ों को देखने की और हमको मौका मिला था बारिश में आने का। ओह, पहाड़ों की जो खूबसूरती मैंने देखी बारिश के टाइम, बहुत ही अच्छे लगी। मतलब रिस्की होता है वैसे बारिश में आना, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा लगा पहाड़ों को देख के, तो दिल खुश हो गया था बारिश में। ये ट्रक दूसरे ट्रक को लेके जा रहा है, टूटे हुए ट्रक को लेके जा रहा है। ये सामने अखरोट के पेड़ है, ये जो बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं ना, तना जिनका मोटा है, ये देखो ये सारे अखरोट के पेड़ जिनका तना मोटा है। आम भी, गर्मी होने लगी तो आम भी हो गई। ये देखो इतने बड़े बड़े ऊपर ऊंचे ऊंचे अखरोट के पेड़। एक देखो आगे गाड़ी जा रही है, वो वेस्ट बंगाल की गाड़ी है। पहली बार देखी मैंने वेस्ट बंगाल की गाड़ी। तोड़ रहे लेकिन वो वहाँ पर बना देते उसके लिए। तो पहले तो मंदिर वही होते थे ना, रोड पे ऐसे दिखते थे छोटे छोटे मंदिर, वही तो है ये। अपने देवी देवताओं के होते हैं ना, जैसे हाँ। मेरे देवी का एक खड्डा है हाँ। छोटा सा, वहाँ पर से अगर रोड जा रही है तो उस देवी को वहाँ पर सेटल तो कर रोड पे, हाँ रोड पे साइड में एक छोटा सा मंदिर बना देंगे उसका, और उसको फिर स्थापन कर देंगे। हाँ उसमें। अब मुझे थोड़ा सा ऊपर जैसे ही जा रहे हैं ना, मुझे थोड़ा रिंग से एरिया नींद जैसे मदहोशी नहीं होती, ये पहाड़ उस देखो टाइप की दूर होने दूर लग से। गई। और दूर तक पहाड़ देखो, बाप रे कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ लग रहे हैं। हाँ मजा आ गया पहाड़ देख के। ट्रैफिक तो भाई खत्म ही नहीं हो रहा ट्रैफिक। ये इन्होंने क्या बना दिया, दिखा नहीं हमें। ये था क्या इतना बड़ा, और कितने अभी तो आए पिछले साल, इतने एक साल के अंदर भी नहीं। तो हम जाम में फंस गए थे, तो दोनों तरफ बसें थी, फिर लोगों ने निकाला हमें बाहर और आगे वाली गाड़ियों पर हमको। ये रास्ता अच्छा है। अब रानी खेत, अभी क्या आएगा, अब रानी खेत आने वाला है। यस, अब अच्छे ब्यूटीफुल रास्ता शुरू हो गया। जय गणपति भगवान। ये देखो चीड़ के पेड़ों का जंगल शुरू हो गया। शाम के 4:30 हो गए और हम लोग पहुंच गए रानी खेत। और रानी खेत आते ही बहुत अच्छा लगता है, बहुत बड़े बड़े चीड़ के पेड़ों का जंगल देखने को मिलता है। और यहाँ पे बड़े बड़े अंग्रेजों के बंगले हैं, कुछ बंगले तो खाली पड़े हुए हैं, खंडर बने हुए हैं। और यहाँ पे कुमोर रेजिमेंट का भी सेंटर है। यहाँ पे इतने मोड़ है ना, देखो मेरे बॉडी मूवमेंट कैसी, कभी इधर साइड हो रही है कभी उस साइड हो रही है। ये देखो आपको दिख रहे होंगे चीड़ के घने घने बड़े बड़े पेड़। आज ना हमें ऊपर से जाने नहीं दिया, जो
आर्मी का एरिया है, वहाँ से जाने नहीं दिया। वहाँ पे रोड प्रोग्रेस में है, मतलब रोड बन रही है। और आज बाज़ार की तरफ से हमें जाना है, तो बाज़ार की तरफ से ना काफ़ी ट्रैफिक मिल जाता है। बाज़ार होता है ना खिंचा पिच्चा, वहाँ पे काफ़ी बाज़ार की तरफ हमें भेज दिया है, तो बाज़ार की तरफ से सारा ट्रैफिक जाएगा। और वहाँ पे दुकानें होने के कारण, हाँ दुकानें होने के कारण काफ़ी मतलब भीड़ भी हो जाती है। तो देखते हैं कितनी भीड़ मिलेगी। तब से गाड़ी में बैठे हुए थे और टांगे भी थोड़ी सी सीधी करने का मौका ही नहीं मिल रहा था, इतना ट्रैफिक था। अभी हमको मौका मिला है, यहाँ गाड़ी रोकी है, टांगे सीधी कर रहे हैं, थोड़ा वॉक करेंगे और रेस्ट करेंगे, 5-10 मिनट का रेस्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से चलेंगे। अभी हमें अपने वहाँ गांव पहुँचने में लगेगा टाइम 1.5 घंटा, नहीं सॉरी 1.5 घंटा बोल रही हूँ, दिमाग भी ना घूम गया है जैसे पहाड़ में ऐसे घुमावदार रास्ते आते हैं ना, वैसे दिमाग भी घूम रहा है रोड के साथ साथ दिमाग भी ऐसे ऐसे घूम रहा है। और अभी हमें 2.5 घंटा लगेगा अपने गांव पहुंचने में। ये देखो हमारी गाड़ी का शीशा, दिवाली के टाइम कोई बम बच्चों ने पटाखे जलाए होंगे और उस समय कोई पटाखे की आवाज़ से ज़्यादा तेज़ बम जलाया होगा, जिसके कारण यहाँ पे हमारे इस शीशे में क्रैक आ गया। अभी हमें ना इसे ठीक कराने का टाइम नहीं लगा, हम ऐसे ही लेके आ गए। और बीच में कुछ हल्द्वानी में हमने देखा था, इसमें ना एक छोटा सा छेद हो गया है। अभी हमने इस पर टेम्परेरी टेप लगा दी है कि ये जो गाँव का सफ़र है हमारा इसी शीशे में ठीक ठाक कट जाए। तो देखो कब तक वर्क करता है ये काम, पेची वर्क चारों तरफ का व्यू गाड़ी हमने खोल के रखी हुई है। यहाँ पे भी पाइन के देखो क्या विशाल काय पेड़ है। ये रोड है, ये वाला एरिया मुझे रानी खेत का बहुत अच्छा लगता है। इधर मन करता है कि वॉकिंग करो, रोड पे चलो वॉक करो। देखो आसमान कितना ब्लू है, वाइट बादल भी चलते हुए दिख रहे हैं। मैं थोड़ी देर ऐसे रखती हूँ, आपको दिखेंगे बादल चलते हुए। दिखे ना बादल चलते हुए। तो रही हूँ मैं, थोड़ी बहुत वॉक कर लेती हूँ यहाँ पे। जो एक दिल की तमन्ना है ना कि इस रोड पे मुझे वॉक करनी है, तो थोड़ी बहुत वॉक कर लेती हूँ। बस थोड़ी वॉक कर पाऊँगी, ज़्यादा वॉक नहीं कर पाऊँगी। यहाँ तो गाड़ी के हॉर्न ही बजे जा रहे हैं बार बार ऊपर से आते थे क्या हम? ये कहाँ हम नीचे छावनी, यहाँ से क्या एकदम से कहाँ जाए? मुझे भी नहीं पूछना पड़ेगा किसी से, इससे पूछे आदमी से बाजार के लिए ऊपर जाना है। इस आदमी से पूछ लो, यार है यही तो जाता है, ये बाजार जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं नीचे बाजार के रास्ते, भीड़ के रास्ते। ये रानी खेत वाला एरिया बहुत अच्छा है, शांत। आर्मी कैंट है, आर्मी कैंट सब कुछ बेसिकली कुमाऊं रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर है। अच्छा, पूरी कुमाऊं रेजिमेंट यहीं से ट्रेंड होके जाती है जो भी। तो यहाँ से बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं कितने सुंदर। हाँ व्यू देखो कितना सुंदर आ रहा है। और ये है बर्फ के पहाड़, और नज़दीक लाती हूँ बर्फ के पहाड़ों को। ये देखो ज़्यादा बर्फ नहीं गिरी हुई, ये है बर्फ के पहाड़। देखा, सुंदर सुंदर बर्फ के पहाड़, बहुत अच्छा व्यू है। गाड़ी चला दी हस्बैंड ने बहुत जल्दी से। सेव द टाइम, यस हमें टाइम पे भी पहुंचना है। टाइम पे पहुंचना क्या है, लेट हो गए हम लोग तो, लेकिन ये है कि ज़्यादा अंधेरा होने से पहले पहुंच जाते हैं।
रानीखेत में पहुंच गए और बर्फीली पहाड़ियाँ भी आपको दिखा दी हैं, खुद भी देख ली हैं बर्फीली पहाड़ियाँ, बहुत अच्छी लग रही थी। ज़्यादा बर्फ़ नहीं थी, बिल्कुल ऐसे होता है ना सर्दियों का टाइम है तो इतना कह रहे पहाड़ों पे स्नोफॉल हो रहा है, तो उतनी ज़्यादा तो नहीं दिखी मेरे को बर्फ़। बाहर ठंडी ठंडी हवा फील हो रही है, जितनी गर्मी सुबह लग रही थी ना उससे मतलब अब ठंडी हवा फील होने से लग रहा है कि नहीं नहीं सर्दियाँ अभी हैं। अभी व्यू दिखाती हूँ आपको, सामने का व्यू, जैसे व्यू आता है ना वैसे ही वो हो जाता है, पेड़ आने शुरू हो जाते हैं। देखो लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये भर्ती होने के लिए जा रहे हैं लोग, ये सब भर्ती हो रखे हैं, ये देखो भर्ती हो रखे हैं, आपको दिखाती हूँ, ये लोग भर्ती हो रखे हैं और कुमाऊं रेजिमेंट वाले। अच्छा क्या कहते हैं, मैं क्या बोल रही थी, मैं बोल रही थी कि मैंने सोचा था रानीखेत का बाज़ार आपको दिखाऊंगी, हमें उसी रास्ते भेजा था लेकिन बीच से हम दूसरी रोड पकड़ ली हमने, फिर से बाज़ार हमारा बाईपास हो गया है। और एक किस्म से सही भी है, बाज़ार तो सब एक जैसे ही होते हैं, तो बस ये होता है कि वहाँ पे ट्रैफिक होता है, भीड़ होती, लोग होते हैं, तो हमारा जो गाड़ी की स्पीड थी वो और स्लो हो जाती। अब हम लोग खुले एरिया से बाईपास करके जा रहे हैं बाज़ार को। यहाँ की बाल मिठाई बहुत फेमस है, पहले हम हमेशा बाज़ार से जाते थे, तो दिल्ली में जो हमारे रिश्तेदार रहते थे सबके लिए हम 1-1 किलो की मिठाई लेके जाते थे, बाल मिठाई, वो भी बड़े खुश होते थे, नहीं तो उन्हें कहाँ से मिलेगी, दिल्ली में तो मिलती नहीं। और अब की बार फिर बीच में हमने ना बाईपास कर दिया बाज़ार को, तो मिठाई लेना ही वो हो गया हमारा। लेकिन आसपास की दुकानों पे जो थोड़ी दूरी की दुकानें होती थी वहाँ पे मिल जाती थी, लेकिन प्रॉपर बाल मिठाई जो है वो रानीखेत से ही लो तो अच्छी या टेस्टी मिलती है। फाइन रेस्टोरेंट आ गया, ये ऊपर वो रेस्टोरेंट है जिसमें पिछली बार हमने यहाँ खाना खाया था, और यहीं हमें कार्ड मिला था राम मंदिर का, जो उद्घाटन हो रहा था ना मंदिर का, उसका कार्ड मिल रहे थे, वो यही मिला था हमें। व्यू बहुत अच्छा है रानीखेत में, तो रहना हो तो ऐसी जगह पे रहो। मजखाली में ये व्यू दिखाई देता है, मजखाली में खुला व्यू कम है, क्या बात कर रही है, बहुत खुला व्यू है, ठंडी में नहीं करते। मजखाली में खुला व्यू है क्या यार, हमें मजखाली देखना चाहिए एक बार फिर से, हमने देखा नहीं है, वो याद नहीं है अब उतना। स्वेटर में दिक्कत है। हम कहीं यहीं कोई रानीखेत मजखाली के बीच में रुके थे। अच्छा शाम हो चुकी है और हमने जैकेट फिर से पहन ली है, थोड़ा मौसम भी ठंडा हो गया है, और हमको अभी लगेगा 1.5 घंटा अपने गांव पहुंचने में। थोड़ी देर में तो अंधेरा ही हो जाएगा। थकावट बहुत हो गई और बार बार घुमाव आ रहे ना, मैं तो दवाई भी नहीं खाई वोमिट वाली, अब मुझे थोड़ा सा, क्योंकि गाड़ी थोड़ी स्पीड में भी है, स्पीड में मतलब कि अब खाली रोड है तो चल रही है थोड़ी स्पीड पकड़ के, और चक्कर आने लग गए, घुमाव बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। देखते हैं, चाहती हूँ कि उल्टी उल्टी ना हो जाए, मुझे वोमिट ना हो जाए। शाम को देखो रौनक सारी खत्म हो गई मार्केट की, सुनी सुनी सी लगने लग गई है मार्केटें। पहुंच गए हम लोग दोराट, और अभी शाम के 5:45 हो रहे हैं, और ये देखिए पहाड़ों में कितनी जल्दी शाम की लाइफ बिल्कुल ठप हो जाती है। सब लोग 5 बजे 5:30 बजे अपने घरों के अंदर चले जाते हैं, और ये सर्दियों का टाइम है तो ज़्यादा ही अंधेरा, मतलब लोग दिख ही नहीं रहे मुझको तो कहीं बाहर, बहुत इक्के तुक्के दिख रहे हैं। हाँ ये तो दारू पी के आ रहा आदमी हिल रहा है पूरा। और यहाँ पे कॉलेज भी है, अच्छा यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है दोराट में। अब क्या दिखेगा, सारा अंधेरा तो हो चुका है।
फाइनली हम लोग चौकटिया पहुंच चुके हैं और चौकटिया हम पहुंचे हैं कितने बजे 6:30 बजे। और हमारा जो गांव है जहां हमें जाना है वहां पे 30 मिनट की दूरी दिखा रहा है, तो आधे घंटे में हम लोग अपने गांव भी पहुंच जाएंगे। और गांव तो नहीं, गांव के बाजार में पहुंचेंगे जहां हमारे लिए होटल बुक कर रखा है। और होटल में जाएंगे और सीधा सो जाएंगे। बहुत थक गए, मेरा तो सर दर्द होने लग गया। ऐसा लग रहा है कितना लंबी ड्राइविंग हो गई है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। हम दोनों गाना गा रहे हैं। ये अभी हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, चीड़ के जंगल के बीच में से निकल रहे हैं और चढ़ाई चढ़ रहे हैं और गाना गाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि गाने लगा रखे हैं हमने पुराने ओल्ड सॉन्ग और उनको गुनगुनाते हुए चल रहे हैं। बस थोड़ी देर में हम लोग कितने 16 मिनट बाद हमारा होटल आ जाएगा। भैरवगढ़ी मंदिर है और पंडवा खान में पहुंच गए। और यहाँ से अब हम अपने गांव के लिए बेलचोरी के लिए उतर रहे हैं। पूरा वैली देख कैसे चमक रहा है। हाँ, ये नीचे है बाजार, सामने महलचोरी। पूरे पहाड़ पे घर ही घर, पूरा पहाड़ चमक रहा है। हाँ जी, ड्राइव करते करते थक गए हैं। जी थके तो है, लेकिन ठीक है, खुशी है, नजदीक आ गए, पहुंच गए। अब अपना घर आने वाला है, घर होटल है ना। कुछ दिन के लिए वही होटल हमारा घर है। कल सुबह जाएंगे। हाँ, हम लोग पहुंच गए हैं अपने होटल के पास और हस्बैंड पता करने गए हैं, होटल में बताने गए कि हमारा रूम बुक है। फाइनली हम लोग पहुंच गए और पहुंचे हम 7:30 बजे, शाम के 7:30 बजे। चलो कोई नहीं, फाइनली पहुंच गए। जहाँ पे हम रुके हैं वहाँ से बाहर का सीन कुछ इस प्रकार से है। सामने नदी बह रही है जो अभी नहीं दिख रही, सुबह दिखाऊंगी। और ये हमारा रूम है, ये रूम है हमारा। और ठीक है, क्लीन रूम है। बस मुझे ना ये मैटर नहीं करता छोटा हो रूम या बड़ा हो, मेरे लिए मैटर करता है क्लीन होना चाहिए। तो ठीक है, इनफ क्लीन है यहाँ के हिसाब से। और 2 बेड दे रखे हैं, ठंड से बचने के लिए रजाई गद्दे भी दे रखे हैं। हम अपना कंबल भी लेके आ रखे हैं और सामान हमने यहाँ पे रख दिया है। लेकिन यहाँ पे ना टॉयलेट बाथरूम बाहर है, ये देखो वो रहा बाथरूम बाहर है, वो थोड़ी दिक्कत है। यहाँ पे तो बाथरूम बाहर है तो मुझे थोड़ा सा रात के लिए दिक्कत है, क्योंकि रात को अगर जाना हो तो हस्बैंड को उठाना पड़ेगा, उठो उठो मुझे बाथरूम जाना है। ये थोड़ा गड़बड़ है। बाकी ठीक है, बाथरूम भी नीट एंड क्लीन है, चेक कर लिया। और गीज़र नहीं है तो नहाने के लिए, मुँह हाथ धोने के लिए वही लोग गर्म पानी देंगे हमको, क्योंकि नहाना ज़रूरी है। और खाने के लिए वैसे तो गांव वाले बोल रहे थे यहाँ आ जाओ और खाना खा लो, क्योंकि अभी आरती ख़त्म हुई है और हम लोग खाना खाएंगे। तो गांव यहाँ से कम 3-3.5 किलोमीटर दूर है। अब इतनी हिम्मत नहीं है गांव जाने की, अब हम कल ही जाएंगे गांव, पूरा फ्रेश होके गांव जाएंगे, सबसे मिलेंगे। और अभी हमने ऑर्डर दे दिया मैगी का, कि मैगी मिल जाए गर्मा गर्म, वो खा के सोते हैं। अभी मुँह हाथ धोते हैं। वो गर्म पानी मिल गया था हमें मुँह हाथ धोने के लिए। अब जाके जब मुँह हाथ धोया ना, तब जाके थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। और हमने गरम गरम मैगी का ऑर्डर दे दिया था। प्याज, हमने कहा प्याज व्याज डाल के दो। ये प्याज डाला, लेकिन हमें गर्मा गर्म मैगी मिल गई। अब मैगी खाते हैं। और मेरे हस्बैंड को तो भूख भी काफ़ी लग रही है, कह रहे मैं फटाफट मैगी खाता हूँ पहले। गरम गरम हाँ, गरम गरम मैगी खाते हैं। बड़ी अच्छी स्पाइसी मैगी बनाई है, मज़ा आ गया। थोड़ी सी खाई है, मिर्ची बहुत ज़्यादा है, पेट खराब होने वाला है हम लोगों का, इतनी मिर्ची डाल रखी है। चटपटा, हाँ बहुत ही चटपटा बना दिया, लेकिन अच्छा है, मज़ा आ गया टेस्ट। और बेटा भी दिल्ली जा रहा है तो वो भी बस में बैठ गया है।
और 12 बजे, रात के 12 बजे वो दिल्ली पहुंचेगा। वहाँ से फिर अपने घर पहुंचने में उसे 2 बज जाएंगे रात के। तो चलो कोई नहीं, पहुंच जाए ठीक ठाक घर। और हम यहाँ पहुंच गए। ब्लॉग यही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।